6 states, 1,200 plus. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम खेल से खोलो किस्मत का कारवां आगे बढ़ रहा है। हमारी टीम निकल चुकी है प्रदेश के उस सफर पर जिसकी मंजिल है खिलाड़ियों के लिए हर मुमकिन सुविधाएं और आने वाले वक्त में देश के लिए मेडल्स। और इसके लिए चाहिए क्रांति, और इस खेल क्रांति में हमें आपका साथ भी मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा मुहिम का अब तक का सफर। खेल से खोलो किस्मत के तहत हम बात करेंगे टेनिस की। राजस्थान में टेनिस एक बार फिर से उठकर खड़ा हो रहा है। खेल संघ की राजनीति से नहीं, पेरेंट्स की सूझबूझ और समझदारी से अरसे बाद यहां राष्ट्रीय स्तर का AITA टूर्नामेंट खेले जाने लगा है। कोर्ट पर दोबारा से खिलाड़ी लौटने लगे हैं और महिला टेनिस को भी नई दिशा मिल रही है। संघ के विवादों से आगे बच्चों के लिए अभिभावकों की एकजुटता ने इसे संभव किया है। अभिभावकों की कोशिश रंग लाई, टेनिस को नई दिशा दिखाई, दूर हुई अड़चन हो गया कमाल, रैकेट बॉल से मच रहा धमाल। जयपुर के SMS स्टेडियम पर टेनिस के 8 कोर्ट पर पहली बार कोई बड़े स्तर पर प्रतियोगिता खेली जा रही है। 2.5 लाख की नामी प्रतियोगिता में 10 राज्यों की 32 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। इसमें राज्य की 11 खिलाड़ी भी शामिल हैं। वैदेही चौधरी, युवरानी बनर्जी, जगप्रीत कौर जैसी टॉप रैंकिंग वाली खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। यहाँ दिन भर चल रही प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक है, लेकिन इस तरह के आयोजन बाकी खेलों के लिए भले ही संभव हो, पर स्टेडियम में टेनिस के लिए संभव नहीं था। विवादों के साए में रहे टेनिस खेल को यहाँ नई दिशा दिखाई अभिभावकों ने मिलकर। राज्य संघ विवाद की तमाम अड़चनों के बीच टेनिस खेल रहे बच्चों के अभिभावकों ने खिलाड़ी अभिभावक समिति गठित कर इस तरह के टूर्नामेंट की प्लानिंग की, जिसमें उन्हें खेल विभाग का सहयोग भी मिला तो समाज सेवकों का साथ भी। बेटा का टूर्नामेंट हो रहा है जिसकी 2.5 लाख इनामी राशि है। ये कौशल्या देवी डोडा जी के नाम से हो रहा है, क्योंकि व्यवसायी कौशल डोडा जी ने हमें इस टूर्नामेंट में सहयोग किया है। इस टूर्नामेंट के माध्यम से बच्चों की नेशनल रैंकिंग बढ़ सकती है, और अच्छी बात यह है कि राजस्थान में ये टूर्नामेंट पहली बार हो रहा है। इस तरह के टूर्नामेंट आयोजन का यहाँ शुरुआत हुई है, और ये सेकंड टूर्नामेंट है यहाँ पर 2.5 लाख। तो यहाँ ऑल ओवर इंडिया से बेस्ट प्लेयर आए हुए हैं। इंडिया नंबर 6 वैदेही चौधरी यहाँ पर हैं, और इसके अलावा यहाँ पर युवरानी बनर्जी है, जगमीत कौर है। तो ये टॉप लेवल के प्लेयर हैं सारे, जो यहाँ इंटरनेशनल लेवल भी खेलते हैं हमारे इंडिया से। वैसे तो जयपुर के टेनिस का कभी रुतबा हुआ करता था। 1996 और 2005 में जय क्लब में डेविस कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। लिएंडर पेस और महेश विभूति जैसे स्टार इसमें खेलते थे, लेकिन प्रदेश के टेनिस संघ में चली विवादों की घमासान ने इस खेल और इसके खिलाड़ियों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। करीब 18 साल से राज्य संघ की आइटा से तालमेल नहीं बन सका, तो मान्यता कैसे मिलना संभव था। लिहाजा यहाँ से कोई खिलाड़ी प्रतिभा होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना सका। वर्षों से इस खेल में खिलाड़ी मेहनत तो करते रहे, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिल सका। मौजूदा समय में 3 भाई बहन फरहदीन, फैसल और अलीन इस खेल में अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग रखते हैं। लिहाजा खेल परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के नाते जयपुर के सबसे बड़े इस सेंटर को चलाने की जिम्मेदारी परिषद ने इन खिलाड़ियों को सौंपी है, जिसके बाद यहां अब 100 से ज्यादा खिलाड़ी इस सेंटर पर टेनिस खेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के साथ साथ कोच की जिम्मेदारी भी संभाल रही अवलीन बताती हैं कि यहाँ से अब कई खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, जिनमें इंडिया टीम में जगह बनाने का मादा नजर आता है। राज्य की रैनी सिंह, आयुषी तंवर, सानिया खान, स्वाति शर्मा जैसी खिलाड़ी टेनिस में बेहतर कर रही हैं।
हाँ, वो एटलीस्ट उनके अंदर है ये पोटेंशियल कि वो चाहती हैं कि हम आगे निकले, तो मैं उनको अलग से ही टाइम देती हूँ ताकि वो अपना खेल सकें, उनको भी टाइम मिले। उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। मतलब पेरेंट्स काफ़ी सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। हमारे यहाँ पर राजस्थान में टूर्नामेंट्स होते नहीं हैं, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हम लोग को इधर उधर जाना पड़ता है, तो हमारी कुछ सेविंग्स भी हो जाती हैं क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो इससे पेरेंट्स भी खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं कि हमें टूर्नामेंट हमारे हाउस में ही मिल रहे हैं एक तरीके से। बहरहाल खेल संघों में राजनीति और इसके साइड इफेक्ट्स किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन इसकी कीमत खिलाड़ियों को नहीं चुकानी पड़े, इसे लेकर प्रयास होने चाहिए। अभिभावकों की एकजुटता और ताकत ने इसे संभव किया है। हालांकि पेरेंट्स ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आइटा से राज्य खेल संघ से विवादों का साया हटे, तो यहाँ भी टेनिस का दोबारा माहौल बन सके और कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जीत का डंका बजा सके। न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। श्री गंगानगर का लालगढ़ जाटान देश भर में हैंडबॉल हब के नाम से मशहूर गांव है। यहां हर घर खिलाड़ी पैदा करता है। शायद ही ऐसा घर बचा हो जिसमें हैंडबॉल का खिलाड़ी ना हो। यहां हैंडबॉल का जुनून गांव के बच्चे बच्चे पर सवार है। हैंडबॉल के हुनरमंद, हैंडबॉल का हब लालगढ़। घर घर तैयार होते हैं खिलाड़ी, बच्चे बच्चे में है हैंडबॉल का जुनून। खेल से बदल रहे तकदीर, नाम कर रहे रोशन। श्री गंगानगर के गांव लालगढ़ जाटान में हैंडबॉल की खिलाड़ियों की पौध तैयार होती है। लालगढ़ जाटान गांव के सैकड़ों हैंडबॉल खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। जहां एक ओर लालगढ़ जाटान खिलाड़ियों की नई नई पौध तैयार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खेल के जरिए लालगढ़ जाटान के युवाओं ने अपनी तकदीर भी बदली है। खेलों के जरिए लालगढ़ जाटान के युवाओं ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाई है। तो लालगढ़ में बच्चा है जो स्कूल बाद में जाता है और हैंडबॉल खेलने ग्राउंड पे पहले आ जाता है। और लालगढ़ में जो स्ट्रेंथ ग्राउंड पे रहती है वो 150 बच्चियाँ हर रोज़, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, वो शाम को 2 घंटे ग्राउंड पे अपना टाइम देते हैं। और 10 सालों से मैंने देखा है कि लालगढ़ में हैंडबॉल का इतना जुनून है, जो जुनून हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर ग्राउंड सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 400 से 500 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। और ये एक ऐसी पौध हम जिसको कह सकते हैं कि ये तैयार हो रही है लालगढ़ जाटान में, और उसके बाद ये बच्चे अपनी नई ऊंचाइयों को छूते हैं, नौकरियों में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसेज में, अच्छे अच्छे जगहों पर पोस्टेड ये बच्चे हो रहे हैं। श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटान गांव के बहुत से युवाओं ने खेलों के जरिए गवर्नमेंट सर्विस हासिल की है। श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटान गांव के युवा सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, नेवी, रेलवे, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लालगढ़ जाटान गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। लालगढ़ जाटान में करीब 50 से ज्यादा युवाओं को शारीरिक शिक्षक के रूप में राजकीय सेवा में जाने का मौका मिला है। साथ ही वे शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए आने वाली नई पीढ़ी को भी तैयार कर रहे हैं। हमारे गांव में बहुत सारे, लगभग प्रत्येक घर में से एक खिलाड़ी नेशनल खिलाड़ी मिलेगा, और सारे लगभग गवर्नमेंट जॉब में हैं। कोई बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, एयरफोर्स में है, सारी अलग अलग फील्ड में अपनी सेवाएं दे रही हैं। 2018 में अभी ज्वाइन किया था, और जो आज मैं जिस पद पे हूँ वो मैं गेम्स की वजह से ही हूँ। मैंने 2006 में खेलना शुरू किया था और 2016 तक लगातार मैं खेलती रही हूँ, और इस वजह से आज मैं जो गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अक्सर बच्चों को पढ़ाई पर जोर देते हुए खेल से दूर रखने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी ओर लालगढ़ जाटान के ग्रामीण अपने बच्चे को ग्राउंड पर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ के ग्रामीणों का मानना है कि लालगढ़ जाटान के युवाओं ने खेलों के जरिए न केवल अपनी तकदीर बदली है, बल्कि लालगढ़ जाटान को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई है। वहीं गांव के छोटे बच्चे भी खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, ताकि खेलों के जरिए वे भी अपना और अपने परिवार का भविष्य संवार सके।
मैं डांट भी पड़ती थी कि नहीं खेलना, तुम खेलना नहीं है, पढ़ना है, फिर भी हम जाते थे। लेकिन आज हमारे पेरेंट्स खुश है कि हमारी बच्चियों ने मतलब जाती थी खेलने, जबरदस्ती होके जाती थी, फिर आज जॉब में है तो वो पेरेंट्स भी बहुत खुश है और आगे आने वाली हमारी पीढ़ी को वो जबरदस्ती भेजते हैं कि आप ग्राउंड में जाओ। हमें हैंडबॉल से इतना प्यार हो गया कि हमें बस वही दिखाई देता है, हमें लगता है बस वही है हमारा सब कुछ। अच्छा, लालगढ़ में आपने लोगों को देखा होगा कि हैंडबॉल खेल के या बास्केटबॉल खेल के उनकी नौकरी बनी है ना, तो शायद वहीं से मोटिवेशन मिलता है। हाँ, हमें वहीं से मोटिवेशन मिलता है। निश्चित रूप से अब न केवल खिलाड़ियों का बल्कि जो पेरेंट्स हैं, समाज है, उनका नजरिया खेलों के प्रति बदला भी है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अब खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पेशल पैकेज ला रही है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बांसवाड़ा तीरंदाजी एकेडमी की। वागड़ अंचल तीरंदाजी के लिए मशहूर है। यहां से लिम्बा राम जैसे विश्व स्तरीय तीरंदाज निकले हैं। बांसवाड़ा की तीरंदाजी एकेडमी में 30 प्रतिभाएं ट्रेनिंग ले रही हैं, जिसके लिए यहां एकेडमी सभी सुविधाएं दे रहा है। तीर से लिखेंगे तकदीर, मैदान में प्रतिभाएं बहा रही पसीना, वागड़ में तैयार हो रहे तीरंदाज। वागड़ इलाके में तीरंदाज प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इस धरती की माटी एकलव्य की माटी है। यहाँ गांव-गांव, घर-घर, मगरों और पहाड़ों में लिम्बाराम जैसे तीरंदाज बसते हैं। बांसवाड़ा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में तीरंदाजों की एक से बढ़कर एक प्रतिभा थी। मैदान और खेल सामग्री की कमी के अभाव में प्रतिभाएं सामने नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब बांसवाड़ा में प्रतिभाओं को तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिला खेल अधिकारी धनेश्वर मीणा छात्रों को तीरंदाजी के महत्वपूर्ण गुर सिखा रहे हैं। राज्य सरकार के सहयोग से इन खिलाड़ियों को जो उच्च स्तरीय इक्विपमेंट है वो उन्हें मिला है, सरकार ने उन्हें अवेलेबल करवाया है और आज कम से कम 25 से 30 खिलाड़ी इस खेल मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बांसवाड़ा में राजस्थान क्रीड़ा परिषद की तीरंदाजी अकादमी चल रही है। आर्चरी रेंज है, इसमें अभी 30 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब खेल के मैदान की सुविधा से लेकर आधुनिक तीर कमान की व्यवस्था भी सरकार ने खिलाड़ियों को दे दी है, जिसके बलबूते से अब तीरंदाजी के प्लेयर दिन रात मैदान में पसीना बहा रहे हैं। मैं 2-2.5-3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ लगातार और अभी स्टेट लेवल पे गई थी जहाँ पर मैंने सिल्वर मेडल जीता है। सर हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ बताते हैं, इससे और अच्छी तरह से खेल के ये मेडल जीता है और अपने गांव का, अपने ज़िले का नाम रोशन की। मैं यहाँ पे 4 साल से कर रही हूँ प्रैक्टिस और 8 क्लास से करती हूँ और सर हमको बहुत ज़्यादा अच्छी बातें और कैसे फिजिकल करते हैं सब सिखाते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन और इन सब चीज़ों का चलता है। तीरंदाजी खेल को बढ़ावा देने और तीरंदाजी प्रतिभाओं को निखारने के लिए ये सरकार का प्रयास सराहनीय है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को हर संभव मदद कर रही है। तीरंदाजी में यहाँ की प्रतिभाओं को सही मौका मिला तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ कोई पदकवीर भी निकल सकता है। आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान, बांसवाड़ा। गांव तो छोटा है लेकिन गांव के बच्चों के सपने बहुत बड़े। उन सपनों को पूरा करने का जोश और जज्बा भी। बस इन सपनों को सुविधाओं के पंख लग जाएं तो ऐसी उड़ान भरें कि देखने वाले भी दंग रह जाएं। देखते हैं सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट।
वो सिंह जी ने खेलना शुरू किया था सबसे पहले। वो सिक्कर में उस टाइम कच्चा ग्राउंड हुआ करता था, बताते हैं वो यहाँ से पैदल और ऊंच गाड़ी में जाके उन्होंने प्रैक्टिस किया था। उनके बाद में गाँव में बास्केटबॉल का चलन सा शुरू हो गया। यहाँ पे बच्चे सुबह आते हैं 40 से 50 और शाम को आते हैं 50-60 बच्चे। यहाँ पे बच्चे आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ से बहुत प्लेयर निकले हैं। हम यहाँ पे कोचिंग दे रहे हैं, सुबह से हम आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है। इस गांव में अब तक करीब 70 लोग राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल खेल चुके हैं। राज्य स्तर पर खेलने वालों का आंकड़ा तो 1000 के पार बताया जाता है। वहीं कई बड़ी संस्थानों में गांव के खिलाड़ी खेल कोटे से भर्ती होकर गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। तो बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे जैसे ओलंपियन जोरावर सिंह, सूर्यवीर सिंह, रविराज सिंह, देवेंद्र सिंह जो राजस्थान बास्केटबॉल के सेक्रेटरी है, विक्रम सिंह जी जो राजस्थान बास्केटबॉल के सेक्रेटरी रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, वो हमारे गांव से। मांगीलाल जी इंटरनेशनल प्लेयर है, अशोक चौधरी, रमेश चौधरी, महेंद्र विक्रम सिंह जो हमारे कोच भी रह चुके हैं और बहुत बड़े पोस्टों पे अभी भी नौकरी कर रहे हैं। डिप्टी कमांडेंट पे है, कोई कमांडेंट पे है, वो बास्केटबॉल से ही लगे हुए हैं। और मैं खुद आर्मी से रिटायर्ड हूँ, आर्मी से मैं बास्केटबॉल से ही लगा था। बास्केटबॉल के प्रति गांव के लोगों के मन में ऐसा जोश और जज्बा है कि बिना किसी परवाह किए ग्रामीणों ने जन सहयोग से ही पूरी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन फिर भी कई सुविधाओं की दरकार है। गांव में सबसे बड़ी कमी ये है कि इतना बड़ा गांव होने के बाद भी अभी तक 12वीं तक की स्कूल नहीं है, जिससे यहाँ के खिलाड़ी 10वीं के बाद दूसरे स्कूल से खेलने को मजबूर हो जाते हैं। यही नहीं, सरकार ने संविदा पर लगे कोच को भी हटा दिया है। सबसे बड़ी स्कूल की कमी है 12वीं क्लास की स्कूल। 12वीं क्लास तक स्कूल हो तो बच्चों को भाई 10th तक यहाँ तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद वो फिर सिक्कर 12th तक जाना और स्कूलों में जाना पड़ता है, तो उनको फायदा नहीं पड़ता। कोई इसी स्कूल में जाता नहीं। यहाँ पे फैक्ट्री यहाँ पे तैयार यहाँ होते हैं, लेकिन वो जाके दूसरी स्कूल से 12वीं तक है नहीं। सबसे बड़ी हमें ज़रूरत है यहाँ पे 12th तक स्कूल की। मैं 2014 से यहाँ पर खेल रहा हूँ और मैं अभी डेफोडिल्स स्कूल में कार्यरत हूँ एज ए कोच। यहाँ पर हम सभी भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब विक्रम सिंह शेखावत साहब और मनोज भाई साहब हमें रोज़ यहाँ पर तैयारियाँ कराते हैं। बॉलों का अभाव और यहाँ पर स्कूल में 12वीं तक न होने की वजह से हम यहाँ पर तैयार तो हो जाते हैं, पर हमें यहाँ से फिर अलग अलग जगह से खेलना पड़ता है। इस गांव के लोग बास्केटबॉल को जीते हैं। यही कारण है कि अपने दम पर ही यहाँ के खिलाड़ियों ने कई मुकाम हासिल किए। अगर इनके हौसलों को सुविधाओं के पंख लग जाएं, तो फिर इनकी उड़ान देखने वाले दंग रह जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। जगतपुरा शूटिंग रेंज किसी वरदान से कम नहीं है। पिछला ओलंपिक हो या फिर पैरालंपिक, इसी रेंज से निकले खिलाड़ियों ने टोक्यो का सफर तय किया, जिसके बाद यहां अभ्यास के लिए पहुंचने वाले खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी है। मरुधरा के शूटर्स की पहचान। जगतपुरा शूटिंग रेंज बना वरदान। बड़े बड़े बंदूकबाज हुए तैयार। कई युवा अपनी किस्मत रहे समान। मरुधरा के लालों का हमेशा से निशानेबाजी में जलवा रहा है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ से लेकर हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में भी राजस्थान के निशानचियों ने अपने अचूक निशाने का जौहर दिखाया। सबसे बड़ी बात कि इसमें कई निशानेबाजों ने राजधानी जयपुर के जगतपुरा सेंटर से ही अपनी निशानेबाजी तराशी और खुद को दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों से प्रतियोगिता लायक बनाया। मरुधरा में निशानेबाजी की संभावनाओं को देखते हुए ही जयपुर में 2007 में जगतपुरा शूटिंग रेंज तैयार की गई थी। इस रेंज से ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट शूटर और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का खास जुड़ाव रहा है, जबकि ओलंपिक अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश पवार ने भी इसी रेंज से निकलकर टोक्यो ओलंपिक का सफर तय किया। जबकि पैरालंपिक में यहाँ की अवनी लेखरा ने ही इतिहास रचते हुए ओलंपिक में स्वर्ण और कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी यहाँ के खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों की सफलता अब राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। लिहाजा राज्य में करीब 5000 खिलाड़ी शूटिंग के खेल में हाथ आजमाने उतरे हुए हैं। इसकी बानगी जयपुर ओपन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी देखने को मिल रही है।
जिसमें राज्य के कई खिलाड़ी अपना अचूक निशाना दिखाने में जुटे हैं। ये शॉटगन है, थोड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो हर कोई नहीं आके और कर सकता है, बट अभी आरआरए ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमें दी है, जैसे कि एम्यूनेशन प्रोवाइड कर देते हैं, गन वगैरह वेपन प्रोवाइड कर देते हैं, तो उससे बहुत लोगों को, बहुत शूटर्स को हेल्प मिली है। हमारे जयपुर में 5000 शूटर आ चुके हैं और ये सब हमारे फेडरेशन के हैं, जो अपने सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, सब हैं, इनके मोटिवेशन की वजह से ही आए हैं। और मेडल वेडल जो भी आते हैं सब हमारी फेडरेशन है आरआरए, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है सबको, इस चक्कर में सब शूटिंग अच्छी हो रही है। यहाँ पे खूब लोग आए हैं भाग लेने के लिए जयपुर ओपन में, और जो हमारी ये जगतपुरा शूटिंग रेंज है, जिस तरह आरआरए ने यहाँ पे एक बहुत ही घर का माहौल जैसा एक पारिवारिक वातावरण रखा हुआ है, जिसमें जो भी शूटर आता है, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उनको लगता है ये उनकी शूटिंग रेंज है। खेल परिषद ने जगतपुरा रेंज को फिलहाल एमओयू के तहत आरआरए को सौंपा हुआ है। खिलाड़ियों के लिए ये रेंज प्रदेश में सबसे बेहतर है, बशर्ते यहाँ एयरगन इवेंट्स के लिए बनी इंडोर रेंज पर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। समय के साथ रेंज में मरम्मत की भी दरकार है। शॉटगन इवेंट्स के लिए इस रेंज का कोई जवाब नहीं है। महंगा खेल होने से यहाँ राजस्थान राइफल एसोसिएशन रेंटल गन उपलब्ध करवाता है। फिलहाल कोचेस के खिलाड़ियों को इंतजार है। पे एंड प्ले के अंदर हम लोग जैसे उसको कोई एकदम नया आदमी आता है तो हम उसको पहले एयर गन से उसको शुरू कराते हैं, जिससे बेसिक एक बार उसको गन हैंडलिंग से लेके सारे बेसिक्स आ जाएं, और उसके बाद में जिस भी उसको हर तरह का स्पोर्ट एक बार ट्राई कर लेता है जब यहाँ आता है तो, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उसको उसका जो स्पोर्ट उसको पसंद है उसके अंदर हम लोग उसको प्रमोट करते हैं। वैसे तो खेल विभाग ने कई दफा इस रेंज पर सुविधाएं बढ़ाने के वादे किए, लेकिन वे वादे अभी भी अधूरे हैं। जरूरी है कि राज्य की शान माने जाने वाले इस रेंज और खेल पर विभाग ध्यान दे, ताकि यहाँ के निशानेबाजों को उभरने का पूरा मौका मिल सके। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। न्यूज़ 18 की खेल से खोलो किस्मत अभियान में अब बात आदिवासी डूंगरपुर जिले की। डूंगरपुर जिले की पहचान तीरंदाजी के लिए होती है। जयंतीलाल ननोमा और नरेश डामोर जैसे कई तीरंदाजों ने अभावों के बावजूद कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स पर निशाना साधा। अब जिले में तीरंदाजों की फौज तैयार हो रही है। तीरंदाजों के लिए बड़ी तैयारी। तीरंदाजी एकेडमी का काम शुरू। अब तराशे जा रहे हैं नए खिलाड़ी।